अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. लॉकहीड मार्टिन के एक वफ्द ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और काबिनी वज़रा से मुलाकात की। लॉकहीड मार्टिन इंडिया के डायरेक्टर माइकल फर्नांडिस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दरी असना हैदराबाद में एक यूनिट कायम करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर सनत D श्रीधर बाबू, वजीर आपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी, सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के मेदक रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने मेट्रो रेल के MD से मुलाकात की और संगारेड्डी तक मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के लिए एक अर्जी दाश्त पेश की। बीजेपी MP रघुनंदन राव ने मेट्रो रेल खिदमात को मियाँपुर से पटनचेरू और पटनचेरू से संगारेड्डी तक तोसी देने के लिए मेट्रो रेल MD से मुलाकात की है और इस खुसूस में एक अर्जी दाश्त पेश की है। मेट्रो रेल के MD से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उनकी दरख्वास्त पर MD ने कहा है कि 1 माह में डिजाइन तैयार कर वजीर आला को भेजा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिसंबर साल 2024 तक मियाँपुर तक पटनचेरू मेट्रो खिदमात के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సమస్య కూడా పటాన్ చెరువు సంగారెడ్డి వరకు మెట్రో ఎక్స్టెన్షన్ కోసం వచ్చినాను. ఆశీర్వదించిన మా మెదక్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఓటర్లకి రుణపడి ఉంటాను. ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పిన ప్రతి మాటను హామీని నెరవేరుస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మెట్రో ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరగడం వల్ల పటాన్ చెరువు అనేది ఆసియా ఖండంలోని అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడ. పొద్దున్న లేస్తే పొట్ట చేత పట్టుకొని వచ్చినటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహార్, గుజరాత్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్లా ఈ రాష్ట్రం ఆ రాష్ట్రం అని చెప్పకుండా మినీ ఇండియా లాగా అభివృద్ధి చెందింది పటాన్ చెరువు పారిశ్రామిక ప్రాంతం. ఆసియా ఖండంలోనే ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక ప్రాంతం. కాలేజీలకు రావాలన్నా, హాస్పిటల్లకు రావాలన్నా, పరిశ్రమలకు పోవాలన్నా రోజు రోజుకి నేషనల్ హైవే 6 లైన్స్ కి పెరిగితే కూడా సరిపోనంత ట్రాఫిక్ ఉంది. కాబట్టి భవిష్యత్ ట్రాఫిక్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మొట్టమొదట పటాన్ చెరువు వరకు ఈ స్టేజ్ ని మెట్రోని ఎక్స్టెన్షన్, ఆ తర్వాత వెంటనే దాన్ని సంగారెడ్డి వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయించేటువంటి బాధ్యతను మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నేను తీసుకుంటానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మా ఓటర్ మహాశయులకి సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने EVM को बर्खास्त करके बैलेट सिस्टम के जरिए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। हालिया मुनक़िद हुए लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के बाद से EVM के जरिए रायदही के अमल को बर्खास्त करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने कहा है कि दुनिया के 122 ममालिक में EVM का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन ममालिक में EVM पर पाबंदी लगा दी गई है और बैलेट सिस्टम के जरिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं। नारायणा ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान में भी EVM सिस्टम को बर्खास्त किया जाए और बैलेट सिस्टम के जरिए इंतखाबात कराए जाएं। Yes, this is the time to discuss about the EVMs. Throughout the world, 122 countries, there is no EVM system, including the leading countries. All countries are banned of the EVMs, and they are going for the paper ballot, including America, Japan, everything. Such a worldwide acceptance of the EVMs is doubtful. Then why this India is not accepting that? Now this is time.
all democratic progressive elements put together and see that this momentum should be developed throughout India about the EVMs. And the next elections, EVM should not be here. Such a movement, it is necessary, and we demand the central government also should discuss about this and withdraw the EVMs. Otherwise, it is encouraging the false and manipulated results. भारत राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर बी विनोद कुमार ने नीट का सवालिया पर्चा लीक होने पर पूछा है कि ईडी इसके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कर रही है। मुल्क भर में नीट इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने का मामला जेर बहस है। बीआरएस लीडर विनोद कुमार ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बिहार और गुजरात रियासतों से नीट का सवालिया पर्चा लीक होने की इतलात मिली है। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना के बहुत से बच्चों ने नीट का इम्तिहान लिखा है। तेलंगाना के तलबा जिन्होंने नीट के इम्तिहान में सीट्स हासिल की हैं, वो दीगर रियासतों को नहीं जा रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो एक कमेटी तश्कील देते हुए इस बात का जायजा ले कि नीट इम्तिहान से तेलंगाना के तलबा का कितना फायदा हुआ है। विनोद कुमार ने तमिलनाडु की तर्ज पर तेलंगाना में भी नीट इम्तिहान के इनेकाद के लिए एहतजाज करने पर जोर दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला अनीता ने मासूम कबायलियों की आड़ में गांजे की काश्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आंध्र प्रदेश में नई हुकूमत बनने के साथ ही रियासत को गांजे से पाक बनाने के इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अनीता ने अपना ओहदा संभालते ही गांजे की फरोख्त को रोकने और रियासत को मंशियात से पाक बनाने के लिए पहला इजलास मुनक्किद किया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गांजे की फरोख्त और इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कितनी संजीदा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्हें अवाम की हिमायत हासिल होगी और गांजे की खरीदो फरोख्त और काश्त का खात्मा कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि गांजा सप्लाई करने वालों और मासूम कबायलियों की आड़ में गांजे की काश्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। డెఫినెట్గా గాంజాయి విషయంలో ఉక్కుపాదం మోపడం అన్నది ఖాయం. గంజాయి విషయంలో బతికేద్దాం, గంజాయితోనే వ్యాపారం చేసేద్దాం అనుకున్న ఎవరైనా ఈ రోజుతో క్లోజ్ చేసుకోండి. దీని మీద పర్యవసానాలు చాలా సీరియస్గా ఉంటాయి. గంజాయితో దొరికితే ఏదో పాపం ఎంత దారుణం అంటే 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఈ గంజాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది. ఒకరోజు నేను అక్కడ కూడా ఒకసారి సెంట్రల్ జైలు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తాను. ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, చిన్న చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు 1200 మంది జైల్లో ఉన్నారంటే ఏంటి దాని పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఈ 5 సంవత్సరాలు విశాఖపట్నాన్ని రాజధాని చేసేస్తాను మాట్లాడి ఏందయ్యా రాజధాని చేసామంటే గంజాయికి రాజధాని చేసాం. बीजेपी महिला मोर्चा ने आशा वर्कर्स के जायज मुतालबात की हिमायत करते हुए कोठी इलाके में डीएमई दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। आशा कारकुनान तनख्वाहों में इजाफा करने और हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रही हैं। मंगल को तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा की सदर डॉक्टर शिल्पा की सदारत में आशा वर्कर्स की हिमायत में कोठी इलाके में वाक़ डीएमई दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया और कांग्रेस पार्टी से आशा वर्कर्स से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने की मांग की गई। दनियसना डॉक्टर शिल्पा ने जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पद्मजा से मुलाकात की और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने, ज़ेर इल्तिवा बिलों की इजराई और हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहों की अदायगी के लिए एक अर्ज़दाश्त पेश की।
कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट किशनगंज एमएलए अख्तरुल ईमान ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने गांव के लोगों से मुलाकात की। हिंदुस्तान में 17 जून को ईद उल अज़हा पुरअमन तौर से और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट किशनगंज रुकने असम्बली अख्तरुल ईमान ने ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने गांव के अफराद से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रेलवे हादसात में इजाफा हो रहा है। मोदी हुकूमत की लापरवाही से रेल का सफर गैर महफूज बन गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेलवे हादसात तेजी से बढ़ रहे हैं और हुकूमत इससे निपटने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत की लापरवाही की वजह से रेल का सफर सबसे ज्यादा गैर महफूज और चैलेंजिंग बन गया है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे के वजीर के पास 2 रियासतों का चार्ज है, इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और यही वजह है कि रेलवे का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला बन गया है। वैष्णव को फौरी तौर से बरतरफ किया जाना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुल्क में तकरीबन हर शख्स का रेलवे से ताल्लुक है। रेलवे से वाबस्ता लोगों की अपनी ही यादें हैं, क्योंकि रेलवे हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। ये आमदरफ्त का एक सस्ता जरिया था और लोगों को यकीन था कि वो बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि आज मुसाफिर के जहन में इस बात का शक व शुबा है कि क्या वो या फिर उसका जिस्म मंजिल तक पहुंचेगा। ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने कायम किया है। और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है, क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था। और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं यह विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूरी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़े समोसे खाए जाते थे और एक ये विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव ने कारकुनान के हमरा नीट के इम्तिहान को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए राजभवन का मुहासरा किया। मुल्की सतह पर नीट इम्तिहान को मंसूख करने और इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बीआरएसपी के रियासती सदर गेरेलो श्रीनिवास यादव और बीआरएसपी के कई कारकुनान ने राजभवन का मुहासरा करते हुए नीट के इम्तिहान को मंसूख करने की मांग की है। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीआरएसपी के रियासती सदर ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि हुकूमतें तलबा के मुस्तकबिल को लेकर मुखलिस नहीं है। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने नीट इम्तिहान में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने रियासती गवर्नर से इस मामले में पहल करने और इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। बीआरएसपी के रियासती सदर ने कहा कि अगर मरकजी वुज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय की जानिब से इस ज़िम्मन में कार्रवाई नहीं की गई तो बीआरएसपी की क़यादत में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा।
रियासत उड़ीसा के बालासुर में ईद उल अजहा के दिन दो गिरोह में तसादुम के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। बालासुर जिला इंतजामिया ने पीर की आधी रात से बालासुर म्यूनिसिपैलिटी इलाके में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। दो कम्युनिटी के दरमियान गुज़िश्ता रोज होने वाले तसादुम के बाद अमन व अमान की बरकरारी के लिए ये कदम उठाया गया है। इतना ही नहीं, जिला इंतजामिया ने हसास इलाकों में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई है और पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज हुजूम ने मुबैना तौर पर एक इबादतगाह और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने एक मकान को भी आग लगा दी थी, ताहम आतिशफरो अमले ने आग पर काबू पा लिया था। रात के वक्त भी शहर के कुछ हसास इलाकों से पथराव के वाक़यात सामने आए हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दीगर अजला से सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। जिला इंतजामिया ने तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे, दीगर इदारे और तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी किया है। हंगामी खिदमात खास तौर पर तिब्बी खिदमात खुली रहेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में शादी से इनकार पर एक शख्स ने खातून पर स्क्रू ड्राइवर से वार कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। जराये ने बताया कि 30 साला मणिकंठा एबिट्स इलाके में एक फूड कोर्ट चलाता है। उसकी दोस्ती छतरीनाका की रहने वाली एक खातून से हुई थी, जो कि पहले से शादीशुदा है और अपने शौहर से तलाक लेने के लिए अदालत से रुजू हो चुकी है। मणिकंठा खातून से शादी करना चाहता था और जल्द शादी करने के लिए असरार कर रहा था, जबकि खातून ने बताया था कि वो अदालत का फैसला आने के बाद ही शादी करेगी। छतरीनाका पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार से नाराज मणिकंठा स्क्रू ड्राइवर लेकर आज खातून के घर गया और उस पर हमला कर दिया, जिसके सबब वो जख्मी हो गई। खातून की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंच गए और मणिकंठा को पकड़ लिया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया है। जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस ने मणिकंठा के खिलाफ IPC की दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने 48 घंटों की जद्दोजहद के बाद लापता अमरीकी कोहे पैमा की नाश हिमाचल प्रदेश के काजा के करीब से बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक 31 साला अमरीकी कोहे पैमा बॉक्स टैलर ने 10 जून को अपने वालिदैन से राब्ता किया था और 13 जून को उनके वालिदैन ने अमरीकी डिजास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों और US एम्बेसी से राब्ता करते हुए अपने बेटे के लापता हो जाने की इतला दी। हिंदुस्तानी फौज और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीमों ने 48 घंटों की जद्दोजहद के बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल और सिप्ती जिले के काजा के करीब 14,800 फीट की ऊंचाई से बॉक्स टैलर की नाश को बाजियाब किया है। DIG प्रेम सिंह का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल था। कोहे पैमा के जिस्म को बाजियाब करने के लिए टीमों को 23,000 फीट की बुलंदी पर चढ़ना पड़ा था। SOT LB नगर की टीम ने वनस्थलीपुरम पुलिस और भोंगीर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 बैन रियासती मंशियात फरोशों के रैकेट को बेनकाब किया है। मंशियात फरोश और ग्राहकों को तहवील में ले लिया है।
रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने मीडिया को बताया कि एसओटी एलबी नगर ने वनस्थलीपुरम पुलिस के साथ मिलकर 2 बैन रियासती मंशियात फरोशों और एक गाहक को गिरफ्तार किया है। 26 ग्राम MDMA, 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं, जिनकी मालियत 4 लाख रुपए है। सीपी ने बताया कि मंशियात फरोश बेंगलोर से MDMA खरीद कर हैदराबाद में भारी दामों में फरोख्त कर रहे थे। एक और वाक़े में एलबी नगर एसओटी ने भोंगीर पुलिस के साथ मिलकर 2 बैन रियासती मंशियात फरोश और एक गाहक को तहवील में लिया है। सीपी तरुण जोशी ने बताया कि मुलजिमीन ने आसानी से पैसा कमाने और पुरतायुश जिंदगी गुजारने के लिए गांजा और हैश ऑयल फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था और विशाखापट्टनम में 2 लीटर हैश ऑयल खरीदा था। विशाखापट्टनम से लौटने के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 लीटर हैश ऑयल, 3 मोबाइल फोन, 2500 रुपए नकद रकम और एक कार जब्त कर ली। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो के एहलकारों ने एल्प्राजोलम ड्रग बनाने वाले यूनिट पर छापा मार कर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एल्प्राजोलम और यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। TGNAB के अहदेदारों ने संगारेड्डी जिले के गुम्मडी डाला पुलिस के साथ मिलकर एल्प्राजोलम नामी दवा तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा। बताया गया है कि एल्प्राजोलम ड्रग तैयार करते हुए जरूरतमंदों को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा था। TGNAB के अहदेदारों ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2 किलो से ज्यादा एल्प्राजोलम जब्त कर ली गई है। अलावाजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आलात और मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। वाज़ेह है कि एल्प्राजोलम इंतहाई नशा आवर दवा है। एलोपैथी डॉक्टर्स इस दवा को 0.25 मिलीग्राम से 0.5 मिलीग्राम ही इस्तेमाल करने की तजवीज़ देते हैं। एल्प्राजोलम की तैयारी में बेजिल सियानाइड नामी खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और 14 दिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल करने पर गुर्दे, जिगर और फेफड़े नाकारा हो सकते हैं, हत्ता कि ये मौत का सबब बन सकता है। हैदराबाद सिटी पुलिस के TGNAB की जानिब से नौजवानों और तुलबा से दरख्वास्त की गई है कि वो मंशियात और गांजे का शिकार न हो। वालिदैन से भी दरख्वास्त की गई है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें और बिला झिझक पुलिस से रुजू करें। कागज नगर में ईद उल अजहा जोशो खरोश से मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने खदीम ईदगाह में नमाज की अदायगी के बाद अमन व अमान, खुशहाली और मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआओं का एहतमाम किया। कागज नगर की खदीम ईदगाह में फर्जंदान तौहीद ने इकट्ठे होकर खुशू व खुजू के साथ ईद की नमाज अदा की। क़ब्ल SPM जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इंतखाब आलम ने इज्तिमाई तकरीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं का एहतमाम करने की तरगीब दी। बाद अज़ां ईद उल अज़हा की नमाज 8:30 पर मौलाना इंतखाब आलम की इमामत में अदा की गई। इसके बाद खुतबा ईद पढ़ा गया। इज्तिमाई दुआ करते हुए सारे आलम में अमन व अमान, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गई। महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम देखे गए। किसी जानवर की कुर्बानी पेश करता है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि इस ईद कुर्बान के मौके पर लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई बड़े जानवर की कुर्बानी देते हैं, कोई छोटे जानवर यानी बकरा बकरी की कुर्बानी देते हैं। तो आप गौर करें कि ये जानवर, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, बैल हो, बकरा बकरी, दुम्बा, भेड़, जो भी हो, अगर ये जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो तो इसकी नस्ल में कभी कमी नहीं आती है, बल्कि इसकी नस्ल साल में मुश्किल से 1 या 2 बच्चे जन्मती है और बकरी जो है साल में 2, 3, 4 तक जो है जन्मती है। और फिर जनने के एतबार से तादाद कम है, लेकिन आप खर्च के एतबार से देखें
तो दुनिया में इसकी खपत और इसका खर्च बहुत ज्यादा है। पैदाइश में तादाद कम है, खर्च। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंस्टाग्राम रील्स बनाने के जुनून ने एक नौजवान लड़की की जान ले ली। खातून कार समेत पहाड़ी से नीचे गिर जाने से हलाक हो गई। जराये ने बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक 23 साल खातून अपनी कार को रिवर्स लेकर सोशल मीडिया के लिए मुख्तलिफ अंदाज में वीडियोस बनाया करती थी। दत्त मंदिर के करीब रील बनाने के लिए जब वो कार को पीछे ले रही थी तो उसने गलती से ब्रेक के बजाय एस्केलेटर दबा दिया और कार पहाड़ी से नीचे जा गिरी। इस वाक़े में 23 साल खातून मौके पर ही हलाक हो गई और कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। रियासत बिहार के अररिया के सिकती ब्लॉक में दरियाए भाखरा पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया पुल इफ्तिताह से कबल ही मुनहदम हो गया। बिहार के अररिया में कुर्सा कंटा और सिकती को मरबूत करने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से दरियाए भाखरा पर एक पुल तामीर किया गया था। पुल का इफ्तिताह होना भी बाकी था। पुल आज अचानक मुनहदम हो गया। पुल के गिरने के वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि ठेकेदार और महकमे की लापरवाही के बाद ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या फिर किसी की जान जाने की इतलात नहीं मिली है। सिकती के रुकन असम्बली विजय कुमार ने तामीराती कंपनी के मालिक को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इंतजामिया से इसकी जाँच करवाने की मांग की है। सऊदी अरब में मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से एक दिन में 2764 आज़मीन हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। तर्जुमान सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक मीना में 2764 आज़मीन को हीट स्ट्रोक हुआ है। वज़ारत ने मुंतज़मीन को हिदायत दी है कि वो हुजाज को गर्मी से बचने के लिए रहनुमाई करें। मुतासिरा हाजियों की सेहत फिलहाल बेहतर बताई गई है। उन्हें धूप से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। दुनिया भर से आने वाले मुसलमान चलचलाती धूप में हज अदा करने के लिए मौजूद हैं और तशरीक़ के पहले दिन गैर मुतवक्का बारिश होने से आज़मीन को राहत मिली है। गर्मी से परेशान हाजियों ने गैर मुतवक्का बारिश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया और अपनी इबादतें जारी रखी। सऊदी अरब के फरमान रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से मरकजी हज कमेटी के नायब चेयरमैन ने खाने काबा का नया किस्वा अल शैबा खानदान के सरपरस्तों के हवाले किया। खिलाफ काबा को जिसे किस्वा कहा जाता है तब्दील करने की सालाना तकरीब यकम मुहर्रम को यानी इस्लामी नए साल के पहले दिन होगी। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से मरकजी हज कमेटी के नायब चेयरमैन ने खाने काबा का नया किस्वा अल शैबा खानदान के सरपरस्तों के हवाले किया है। किस्वा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि गिलाफ काबा की तब्दीली यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज को की जाती थी, ताहम अब गिलाफ मुबारक की तब्दीली की तकरीब यकम मुहर्रम को की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है।
Please click the link given in description for more details.